बलौदाबाजार जिले में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बलौदाबाजार पुलिस ने जिले में विशेष अभियान चलाकर अपराधीकृत लोगों से कुल 166 ऑनलाइन मंगाई गई चाकू जब्त किया है। जिले में सबसे ज्यादा चाकू भाटापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत से जब्त किया गया है। आपको बता दें कि 18 से 25 वर्ग के युवाओं ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन चाकू मंगवाया था। भाटापारा थाना क्षेत्र से 50, भाटापारा ग्रामीण से 12, बलौदाबाजार सिटी कोतवाली से 33, पराली से 23, सरसीवा से 11, सिमगा से 17, सुहेला से 4, बिलाईगढ़ से 6 व कसडोल थाना से 10 चाकू को जब्त किया गया है। अभियान में बलौदाबाजार पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट के कंपनियों से बलौदाबाजार जिले से अंतर्गत चाकू खरीदने वालों की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद आपराधिकृत लोगों से इन चाकुओं को जब्त किया गया। ऑनलाइन चाकू मंगवाने वाले में 30 ऐसे युवा शामिल हैं जो पहले भी चाकूबाजी की घटना में संलिप्त रह चुके हैं। हालांकि जब्त किए गए चाकुओं से किसी भी प्रकार के कोई अपराध नहीं किए गए हैं। अभी हाल फिलहाल के कुछ मामलों में जिसमें हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध थे, जिसमें जो जब्त किया गया था चाकू, वो ऑनलाइन ऑर्डर किया गया था आरोपियों के द्वारा। इसको गंभीरता से लेते हुए बलौदाबाजार पुलिस द्वारा भी विशेष अभियान चला करके जो ऑनलाइन चाकू ऑर्डर हुए थे, जिसमें कि किचन में इस्तेमाल होने वाले चाकू से अलग अन्य चाकू, जिसे खास करके युवा वर्ग के लोग जिसे शो ऑफ के लिए या किसी प्रकार के आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्वमेंट के लिए या दूसरों को डराने धमकाने में से दूर रहने के लिए हिदायत दिया गया है। साथ ही जब जो ऑनलाइन चाकू ऑर्डर किए थे, इसमें से जो है रिकॉर्ड जब इनका चेक कराया गया तो इसमें 30 व्यक्ति ऐसे थे जो पूर्व में किसी अपराध में संलिप्त रहे हैं। तो इन व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। सर, कहाँ से कितने चाकू जब्त हुए? अभी जो आज 166 जो चाकू जब्त किए गए हैं, इसमें से सर्वाधिक 50 भाटापारा शहर से और सिटी कोतवाली से क्षेत्र से 33, पलारी से 23, भाटापारा ग्रामीण से 12 और सिमगा से 17, सरसीवा से 11, इस प्रकार कुल जो है पूरे ज़िले से अभी 166 से बरामद किए गए हैं। और एक प्रिवेंटिव मेजर्स पे चलाए जाने वाले सतत अभियान है। हम अन्य जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं उनसे भी संपर्क करके उनसे जानकारी ले रहे हैं और आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।